मेरा जन्म उदयपुर में हुआ, सारी शिक्षा उदयपुर में हुई। और अब भी अगर कोई पूछता है कि आप ओरिजिनली कहाँ के हैं, ये सवाल अंग्रेजी में ही होता है, आधी अंग्रेजी में, तो आप ओरिजिनली कहाँ को बिलोंग करते हैं, तो जवाब होता है मैं उदयपुर को बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। लेकिन 1967 में जब पहली बार नौकरी करने के लिए उदयपुर से भीनमाल गया, तो वो जो उदयपुर छूटा, थोड़ा 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 करके उदयपुर छूटता गया। और 2003 में जब मैं रिटायर हुआ, तब तक उदयपुर कभी आना नहीं। इसके शायद दो कारण रहे। एक कारण तो ये कि मैंने कभी बहुत दमदार तरह से ट्रांसफर का प्रयास नहीं किया। मुझे तब तक ये लगता था, और मैं बहुत समझदार नहीं था, ये तो समझ बाद में जब खुद मैं डायरेक्टरेट में रहा और जो डायरेक्टर रहा और ट्रांसफर की सारी प्रक्रियाओं को देखा और उसका न केवल देखा बल्कि वो चीज़ें मेरे हाथ में रही, तब उन चीज़ों को समझने के जो मौके मिले, तब मुझे लगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था, उदयपुर जाना चाहता तो मैं जा भी सकता था। लेकिन वो समझ जब आई, तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका। लेकिन पूरी नौकरी में कभी मैंने इस तरह का गंभीर प्रयास नहीं किया। और थोड़ा ये भी एक छोटी सी जगह सिरोही में ट्रांसफर हो गया, अनचाहे ट्रांसफर हो गया, पॉलिटिकल ट्रांसफर हो गया। वहाँ इतना अच्छा लगा कि 25 साल निकल गए, लगा कि तो बस यहीं बस जाना है। बड़ा सुखी संतुष्ट जीवन था, ऐसे अच्छे दोस्त, ऐसा अच्छा विभाग, ऐसा छोटा सा कस्बा, अपनी कस्बा, तो कभी उदयपुर नहीं सोचा। लेकिन अब भी उदयपुर कभी कभी सपनों में। और आज जब यहाँ राज राजेश्वरी फाउंडेशन और राजस्थान साहित्य अकादमी की कृपा से अपने इस उदयपुर में बैठकर अपने उदयपुर के मित्रों से बात कर रहा हूँ, तो लगता है कि वो जो खोया था उसमें से थोड़ा सा मैं वापस आज पा रहा। यही मैं एक बात और कह दूं, अभी मलय जी ने एक व्यक्तिगत उल्लेख किया। राजस्थान साहित्य अकादमी के इस परिसर में बैठकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक जीवन का रहस्य या जीवन का सत्य कि मेरे जीवन का जो मोड़ है और जिस मोड़ के कारण मैं आज आपसे मुखातिब हूँ एक सामान्य लेखक के रूप में, उस मोड़ में राजस्थान साहित्य अकादमी की सबसे बड़ी भूमिका। वो भूमिका भी मैं स्पष्ट कर दूं। मेरा घर उदयपुर में जगदीश रोड पर था, और ये बड़ा आज ऐसा बढ़िया संयोग होता है कि मेरे उस जमाने के पड़ोसी डॉक्टर प्रेम भंडारी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सहपाठी हैं, और हमारे घरों के बीच में शायद उतनी ही दूरी थी जितनी यहाँ से इस तरह की। इतना हमारे घर के बीच की दूरी थी, हम लोग रोज एक दूसरे को देखते थे। मैं बहुत सामान्य एक व्यापारी परिवार का बच्चा रहा हूँ। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी परिवार की विषम स्थिति के कारण। उन दिनों राजस्थान साहित्य अकादमी का दफ्तर सिटी पैलेस में हुआ करता था। ये शायद जानकारी आप में से अधिकांश लोगों को नहीं है। सिटी पैलेस में राजस्थान साहित्य अकादमी का दफ्तर था, और साहित्यकार लोग उस जमाने में स्कूटर का चलन भी आम नहीं हुआ था। अधिकांश साहित्यकार साइकिलों पर आया करते थे, और लगभग वो जो अपना घर है नानी गली, वहां से चढ़ाई शुरू होती है, तो वहां तक तो लोग साइकिल पर बैठ कर आते थे, और वहां पर साइकिल से उतर कर पैदल साइकिल हाथ में लेकर सिटी पैलेस तक जाया करते थे। तो मैं बीए के बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर दुकान पर बैठा हुआ था, और ये संयोग था कि प्रकाश आतुर जी उधर से साहित्य अकेडमी जाने के लिए गुजरे। मैंने एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में अपने गुरु गुजर ने उनको नमस्ते किया। वो रुके, तुम कॉलेज क्यों नहीं आते? मैंने कहा मैंने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी है? मैंने पारिवारिक परिस्थिति, मेरी माँ भी वहीं बैठी थी, उन्होंने, और मैं बहुत सामान्य विद्यार्थी था। देखिए बीए में कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी नहीं था कि कोई अध्यापक उसको याद रखे, लेकिन ये शायद उनके व्यक्तित्व का बड़प्पन था कि आप एक बार को आश्वासन दे दो, देखा जाएगा। उन्होंने मेरी माँ को कहा कि आप इसको मुझे दे दीजिए, आप इसको पढ़ते दीजिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और मेरी माँ को भी लगा कि एक कॉलेज का लेक्चरर अगर ये कह रहा है, बहुत बड़ी चीज होता है कॉलेज का लेक्चरर हम जैसे बिना पढ़े लिखे परिवारों में, तो इससे बड़ा तो क्या बात होगी। उन्होंने मुझे पढ़ने की अनुमति दे दी और मैंने एमए कर लिया। और एमए कर लिया तो जैसा मलय जी ने परिचय में कहा, मुझे स्वयं मिल गया और मैं लेक्चरर भी हो गया, और जब लेक्चरर हो गया तो छोटा मोटा लिखने विखने भी लग गया, और आज यहाँ तक कि आपके सामने आने का पात्र भी बन गया। तो साहित्य अकेडमी का मेरे जीवन में ये जो महत्व है, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये उदयपुर, ये साहित्य अकादमी, और आप लोग डॉक्टर के शर्मा साहब मेरे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैंने जितना स्नेह पाया है, मैं अपने विद्यार्थियों को वैसा स्नेह कभी नहीं दूंगा। और इसमें मेरी योग्यता नहीं, ये इनका बड़प्पन है कि आज भी ये मुझे पुत्रवत स्नेह देते हैं। मेरी कुशल क्षण पूछते, मैं फोन न कर पाऊँ तो डॉक्टर साहब फोन करके पूछते हैं तुम कैसे हो। तो ऐसे गुरु मिले, ऐसे मित्र मिले, माधववाड़ा के साथ जो लंबा रिश्ता हम लोगों का सिरोही में रहते थे, बता कितने लोगों का नंदवाना जी के साथ हमारा जो रिश्ता राजस्थान साहित्य अकादमी के उस सुंदर और सक्रिय काल में बना, न जाने कितनी सारी यात्राएं की, कितनी बार आप लोग मिले। और ये ऐसे कितने सारे लोग आप में से जुड़ पाए हैं। माधव राठौर देखिए जबलपुर से पता नहीं कैसे यहाँ चले आए हैं। रामदयाल मोदी जी बैठे हुए हैं, स्टेट बैंक के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, कभी बहुत पहले मेरे विद्यार्थी रहे थे। तो मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला है, बहुत आत्मीयताएं मिली है, और मुझे लगता है कि जीवन इन्हीं चीजों से आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी है। मैं किन किन के नाम लूँ, एक से एक सारे लोग इतने आदमी हैं, रंजन माली जी, देवेंद्र चंडालिया जी, चेतन जी, मंजू जी, इंद्र प्रकाश श्रीमाली जी, अब मैं सबके तो नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इतना समय लग जाएगा। लेकिन ये सब इस उदयपुर शहर ने मुझे दिया है, तो मैं उदयपुर शहर के प्रति तो कभी भी कृतज्ञता से मुक्त हो ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, जो आत्मीय रिश्ता आपका उदयपुर से रहा और उसका जो एक खूबसूरत वर्णन आपने किया, ऐसा लगता है कि सुनते सुनते हमारी भी आंखें नम हो जाएगी। और अब मुझे लगता है कि कहानी उम्र भर की है, लेकिन मजमा कुछ घंटों का है। और जब प्रेम भंडारी साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं और अग्रवाल साहब जब अपने जीवन में आए, मोड़ पड़ावों का वर्णन कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों एक पंक्ति भी याद आ गई कि इस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अग्रवाल साहब। हर शहर हंसी थी, हम तुम थे अजनबी। ये जो सृजन संवाद का जिम्मा मुझे दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न तो मैंने खूब है, लेकिन अब समय की बाध्यता का पालन मुझे निश्चित रूप से करना है। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि कुछ समय के लिए हमारे कुछ सुधी श्रोता आपसे बात करना चाहें, तो मैं उन श्रोताओं को भी आमंत्रित करता हूँ, यदि आप कुछ पूछना चाहें या कुछ कहना चाहें तो, अन्यथा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ें।